हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम गेल स्टॉक के बारे में बात करने वाले। अगर इस कंपनी की बात करें तो लास्ट स्टडी सेक्शन के अंदर हमें यहाँ पे 5% की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। एक कंपनी इंडिया की लीडिंग नेचुरल गैस कंपनी है। अगर इस स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे तो स्टॉक प्रेजेंटली 100 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 5% की तेजी देखने को मिली है। अगर ये कंपनी की बात करें, एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, एक लार्ज कैप स्टॉक है। यहाँ पे अगर आप बात करें, यहाँ पे एक कंपनी बहुत ही शानदार यहाँ पे डिविडेंड आपको देती है। अगर इस कंपनी की डिविडेंड की अगर बात करें तो 7.7% के डिविडेंड ये कंपनी आपको देती है। बहुत ही शानदार डिविडेंड ये कंपनी देती है। जैसे कि हमें पता है कि कुछ दिनों से पीएसयू स्टॉक के अंदर हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो क्या इस आज जो यहाँ पे जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 5% की जो तेजी यहाँ पे दिखी है, कि क्या ये कंटिन्यू रह सकती है, कि आगे भी स्टॉक के अंदर हमें और कितनी तेजी देखने को मिल सकती है। तो इन सारी बातों को हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले, क्योंकि हम फाइनेंशियल के ऊपर एक नज़र डाल ले। फाइनेंशियल की अगर बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिले। अगर इबिटा की बात करें तो यहाँ पे भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर नेट इनकम की बात हो, नेट इनकम यहाँ पे पिछले साल से इस साल में यहाँ पे घटता हुआ दिख रहा है हमें। प्रोमोटर की अगर बात करें तो 51% यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के 7.63%, डीआईएस की 8.22% की, और एफआईएस की ऑलमोस्ट 18% की यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रही है। अगर रिटेलर की देते हैं तो 14.72% की यहाँ पे रिटेलर की होल्डिंग देखने को मिले। देखिए, स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन में नहीं दिख रहा है। स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। तो चलो क्योंकि चार्ट देखते हैं, कि सारी बातें हम चार्ट के ऊपर देखेंगे कि किस तरह से दिख रहा है। और देख सकते हैं लास्ट जो स्टडी सेक्शन हुआ है, वहाँ पे एक कैंडल, एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पे देखने को मिली। स्टॉक एक कंटिन्यू अप साइड के मोमेंटम यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पे हमने 1 डे के टाइम फ्रेम लगा के, अगर हम यहाँ पे थोड़े सा स्टॉक यहाँ पे झूम कर देते हैं यहाँ पे, तो देख सकते हैं स्टॉक आपको एक रेंज के अंदर दिख रहा है। एक रेंज है। अगर उस रेंज की हाई देखेंगे तो 115, और नीचे के अगर देखते तो हम यहाँ पे 84, 84, बस इसी रेंज के अंदर स्टॉक 2 साल से फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो एक दिन 5% की तेजी देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, तो बिल्कुल नहीं है। स्टॉक 150 को जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक 130 तक के टारगेट हमें देखने को नहीं मिल देते। लेकिन अगर इस स्टॉक की बात करें तो ये देखिए, इस स्टॉक के डिविडेंड बहुत अच्छी देते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक आपके लिए रह सकता है। हर साल आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड स्टॉक से मिल सकता है। इसके साथ देखिए, अभी पीएसयू स्टॉक के अंदर अभी अभी तेजी शुरू हुई, तो आगे भी चलते इस स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिलती है। लेकिन इस स्टॉक को आपको होल्ड करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने आज लिया और 15 दिनों में आपके पैसे को डबल किया, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये इस स्टॉक के अंदर आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे इस स्टॉक को आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में फिलहाल आपको कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। अगर आप इस प्राइस पे बाय करो तो आपका टारगेट क्या रहेगा? 115, ये आपका टारगेट रहेगा। इसके ऊपर निकल तो 130 तक स्टॉक जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये रेजिस्टेंस खा रहा है। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस खाता है, फिर से स्टॉक 84 के आसपास भी आता हुआ दिख सकता है। जो भी मार्केट के भी सेंटीमेंट चले, इसके चलते स्टॉक में ब्रेकआउट के चांसेस हमें थोड़े से कम लग रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपकी ये यहाँ पे आप स्टॉक को जरूर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक अच्छे प्राइस पे स्टॉक दिख रहा है, तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे अच्छा स्टॉक है। लेकिन आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी स्टॉक को कंसिडर नहीं कर सकते। कोई भी टारगेट, कोई भी मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिला है। अगर स्टॉक को अगर हम पैटर्न देखते तो उसी पैटर्न में देखिए, यहाँ पे भी स्टॉक एक रेंज के अंदर फंसा, फिर नीचे। देखिए मार्केट के अंदर क्या होता है, देखिए एक मार्केट के एक चार्ट का एक स्ट्रक्चर होता है। देखिए स्टॉक ऐसा ऊपर जाता है, फिर एक रेंज बनाता है, और फिर स्टॉक या तो ऊपर ब्रेकआउट देता है या तो नीचे ब्रेकआउट देता है। ये स्टॉक जिस भी तरफ ब्रेकआउट देगा उस तरफ एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो या तो आप अगर स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए पिक करना चाहते तो या तो इसको 115 के ऊपर निकलने दीजिए, तब आप यहाँ पे फ्रेश बाय कर सकते हो। आप तुरंत की तुरंत आपको 130 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। इससे भी ऊपर स्टॉक फिर ऊपर की तरफ होगी, टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम वीकली चार्ट लगाते हैं, थोड़े से अगर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं, तो देखिए वीकली चार्ट के ऊपर भी देखिए स्टॉक बहुत स्लोली यहाँ पे कामकाज करता हुआ नजर आई। यहाँ पे रेंज बनाई, फिर इसके नीचे यहाँ पे एक रेंज बनती हुई नजर आ रही है।
अगर देखेंगे यहाँ पे, अगर देखेंगे यहाँ से एक ऐसी ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है, यहाँ पे बॉटम यहाँ पे, लेकिन अगर ये टॉप नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ आ रहा है, जितना ये स्टॉक श्रिंक होता हुआ यहाँ पे दिखेगा उतना बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो बड़े टाइम के ऊपर अगर देखेंगे तो बॉटम यहाँ पे 50 का लगाए, लेकिन अगर हाई की बात करें तो हाई हमें नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। अगर इस तरह से एक ट्रायंगल पैटर्न हुआ तो डेफिनेटली ब्रेकआउट, एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है और स्टॉक के अंदर हमें अच्छे खासे टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, जो लोग इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना चाहते तो डेफिनेटली इस प्राइस पे आप कुछ क्वान्टिटी को डेफिनेटली बाय कर सकते हो। जो लोग नहीं, जो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को पिक करते हो तो फिलहाल स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड कीजिए, एक ब्रेकआउट आने दीजिए, फ्रेश ब्रेकआउट आने दीजिए, तब आप स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सिर्फ तेजी देख के 5% की तेजी है स्टॉक के अंदर, इसका मतलब एक नहीं कि स्टॉक रॉकेट बनेगा। तो सिर्फ तेजी देख के स्टॉक के अंदर बिल्कुल भी नहीं बाय करना चाहिए। थैंक यू।